हेलो एवरीवन। आइल्स की तैयारी मेरे ख्याल से आप सबकी अच्छी चल रही होगी, उम्मीद करती हूँ। आज की वीडियो है फिलिप्स के ऊपर। फिलिप्स एक पैसेज के मैंने निकाल रखे हैं, वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। तो कईयों को तो आते भी होंगे कि फिलिप्स बहुत ज़्यादा इजी होते हैं रीडिंग में, आइल्स रीडिंग में, बट फिर भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर रही हूँ, क्या पता आपको वो चीज़ें ना पता हो, क्या पता आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए उससे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद इट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो पहले तो मैंने ये लाइन लिखी हुई है पैसेज की, जिस लाइन में से हमें ये आंसर मिलेगा, राइट? और ये क्वेश्चन है हमारा, दिस इज द फिलअप हमारा ये है, सम फूड प्लांट्स, कुछ फूड प्लांट्स इंक्लूडिंग डैश आर ऑलरेडी ग्रोन इंडोर्स। इंक्लूडिंग का मतलब क्या है कि उसके बीच में इंक्लूडेड है, मतलब कुछ फूड प्लांट्स हैं जिसके बीच में इंक्लूडेड है, कौन? आर ऑलरेडी ग्रोन इंडोर्स। अब यहाँ पे हमारा कीवर्ड कौन सा है? इंडोर्स, राइट? इंडोर्स है, फूड प्लांट्स हैं। सो इंडोर्स हमारे को यहाँ पर कीवर्ड हमारा इंडोर्स मिल जाता है। ये लाइन में हमारे को इंडोर फार्मिंग मिलती है, तो इंडोर इज द कीवर्ड, राइट? इंडोर फार्मिंग मिल गई। अब ये लाइन में आंसर हमें कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर क्या है, राइट? तो सबसे पहली बात तो ये है बच्चे कि यहाँ पर देखिए फूड प्लांट्स हैं, जो सेम चीज़ें हैं वो तो हमने कट कर देनी है, ठीक है? फूड प्लांट्स हैं, फूड प्लांट्स का सिनोनिम उन्होंने दे रखा है, वो क्या दे रखा है उन्होंने? प्रोड्यूस। यहाँ पर प्रोड्यूस दे रखा है, प्रोड्यूस इज द फूड प्लांट्स, राइट? जैसे कि पहले हम इस लाइन को समझ लेते हैं, समझना है तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडोर फार्मिंग इज नॉट न्यू। जो इंडोर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है वो नया नहीं है, सिंस hot house production of tomatoes and other produce has been in vogue for some time, right? अब यहाँ पर हॉट हाउस प्रोडक्शन क्या है टोमेटोज की, ये हमें नहीं पता होगा, इन वोग भी नहीं पता होगा, राइट? ये हमारी वोकेबलरी वर्ड्स है। रीडिंग के वोकेबलरी वर्ड्स हमेशा हमें एक जगह पर नोट डाउन कर लेने चाहिए, जो कि हमारी राइटिंग में काफ़ी काम आते हैं, आइल्स की राइटिंग में। अगर हम आइल्स की रीडिंग को ध्यान से देखें, उसमें जितने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस दिए हुए हैं और जितने वोकेबलरी के वर्ड्स दिए हुए हैं, अगर हम उन्हीं को यूज़ करें राइट वे में इन आइल्स राइटिंग टास्क 2, तो डेफिनेटली हमारे बैंड्स बहुत अच्छे आएंगे राइटिंग में। अब हम ये इसको समझ रहे थे कि जो कॉन्सेप्ट है इंडोर फार्मिंग का वो नया नहीं है, सिंस का मतलब क्या है? क्योंकि, कारण बताया है इसमें। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मतलब इसमें कारण बताया है, कारण से पहले कॉमा है, सिंस से पहले हमारे का कॉमा आएगा। एक लाइन हमारी खत्म हो गई है, दिस इज वन क्लॉज जो हमारा फिनिश हो गया है कॉमा से पहले एक सेंटेंस हमारा डन हो गया। क्या सेंटेंस है? द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडोर फार्मिंग इज नॉट न्यू। ये एक सेंटेंस है हमारा कि जो कॉन्सेप्ट है इंडोर फार्मिंग का वो नया नहीं है। अब इसको जोड़ा गया है, इसको नेक्स्ट लाइन से जोड़ा गया है, किस वर्ड से? सिंस वर्ड से, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड क्या है? द सेंटेंस क्या है? हॉट हाउस प्रोडक्शन ऑफ टोमेटोज एंड अदर प्रोड्यूस हैज बीन इन वोग फॉर सम टाइम। क्योंकि, सिंस, क्योंकि हॉट हाउस प्रोडक्शन है जौन सी टोमेटोज की, और दूसरे प्रोड्यूस की, सिर्फ टोमेटोज की नहीं, दूसरे प्रोड्यूस की भी, दूसरे प्लांट्स की भी जो प्रोडक्शन है, हॉट हाउस प्रोडक्शन हैज़ बीन इन वोग फॉर सम टाइम। अब इन वोग का मतलब क्या है, सम टाइम का क्या मतलब है, वो सब निकाल के रखा है आपके लिए, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले मैचिंग वर्ड जैसे आपको बताया था, इंडोर है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडोर फार्मिंग, तो ये इधर ही हमारा आंसर है। अब इसके सिनोनिम्स देख लीजिए। प्रोड्यूस है फूड प्लांट्स का सिनोनिम, यहाँ पे प्रोड्यूस लिखा हुआ है, तो फूड प्लांट्स का सिनोनिम प्रोड्यूस है, राइट? उसके बाद इन वोग का सिनोनिम है ऑलरेडी ग्रोन, क्योंकि इन वोग का मतलब क्या होता है? पॉपुलर या फिर इन फैशन। कोई भी चीज़ पॉपुलर हो या इन फैशन हो उसे हम कहते हैं इन वोग, राइट? सो इन वोग का मतलब ये हुआ, सो दैट्स वाई इन वोग की जौन सी हमारी यहाँ पे सिनोनिम है वो है ऑलरेडी ग्रोन भी आ गया, इंडोर्स भी आ गया, फूड प्लांट्स भी आ गया,
ठीक है, अब कौन सी चीज़ है जो सी रहती है यहाँ पर, जो यहाँ पर आंसर आ सकती है एज अ नाउन। हाँ जी, हॉट हाउस प्रोडक्शन क्या होती है वो भी आप समझ लीजिए। हॉट हाउस प्रोडक्शन क्या है? हॉट हाउस अ हीटेड ग्लास बिल्डिंग इन विच प्लांट्स आर ग्रोन। एक ऐसी हीटेड ग्लास बिल्डिंग होती है, ग्लास की बिल्डिंग होती है जो कि हीटेड होती है, जिसके बीच में प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉट हाउस, राइट, ओवर हेयर। अब वैसे हम हॉट हाउस को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। हॉट हाउस का मतलब क्या है, एक और मतलब निकलता है इसका हॉट हाउस का, टू गिव अ चाइल्ड अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा टीचिंग और ट्रेनिंग इन एन एक्टिविटी और सब्जेक्ट बिकॉज यू वॉन्ट देम टू बी वेरी गुड एट इट। क्या मतलब है इसका? कि बच्चे को ऐसी की एक्स्ट्रा टीचिंग देना, इतनी ज़्यादा टीचिंग देना, इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग देना एक एक्टिविटी में, कोई भी एक एक्टिविटी में या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, क्योंकि यू वॉन्ट देम टू बी वेरी गुड एट इट, क्योंकि आप चाहते हो कि वो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा चल जाए, ठीक है, बहुत अच्छा करे, एक्सेल करे, उसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, इसलिए आप एक्स्ट्रा टीचिंग देते हो, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देते हो सब्जेक्ट की, उस सब्जेक्ट की। अब इसका हम कैसे सेंटेंस लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, द मोर, मोर वाले सेंटेंस बनते भी कैसे हैं वो भी आप जान लीजिए इसमें। द मोर चिल्ड्रन आर हॉट हाउस्ड, जितने बच्चे हॉट हाउस्ड होते हैं, जितना ज़्यादा बच्चों को हॉट हाउस्ड किया जाता है, मतलब हॉट हाउस करना बच्चों को, मतलब उनको इस तरह से ट्रेनिंग देना, एक्स्ट्रा टीचिंग या एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देना, ठीक है। जितना ज़्यादा बच्चों को हम हॉट हाउस करते हैं, कॉमा, द मोर दे आर लाइकली टू बी स्ट्रेस्ड इंस्टेड ऑफ स्टिमुलेटेड। ये हम स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस, ठीक है। द मोर दे आर लाइकली टू बी स्ट्रेस्ड इंस्टेड ऑफ स्टिमुलेटेड, वो उतने ही ज़्यादा क्या होते हैं? स्ट्रेस्ड होते हैं, बजाय इसके, इंस्टेड ऑफ का मतलब बजाय, बजाय किसके? स्टिमुलेट होने के बजाय इसके कि वो स्टिमुलेट हो। स्टिमुलेट का मतलब क्या है? मोटिवेटेड, एनकरेज्ड। अब आप ये सिनोनिम्स भी आप कर सकते हो जो कि आइल्स में यूज़ होते हैं, आइल्स की राइटिंग में भी, आइल्स की स्पीकिंग में भी। स्टिमुलेटेड, मोटिवेटेड, एनकरेज्ड, ये 3 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स। मोटिवेटेड, अगर आपको मोटिवेटेड वर्ड, कोई मोटिवेटेड के रिलेटेड अगर आपको आ जाता है वर्ड, तो उसके आप सिनोनिम ये दोनों यूज़ कर सकते हो, स्टिमुलेटेड एंड एनकरेज्ड, ठीक है। बजाय इसके कि बच्चा इनकरेज हो, मोटिवेटेड हो, बजाय इसके, इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके कि बच्चा मोटिवेटेड हो, इनकरेज्ड हो, वो बच्चा क्या होता है? बच्चे को स्ट्रेस हो जाता है जब उनको हॉट हाउस किया जाता है, ठीक है। ये आपका मोर वाला सेंटेंस है, अगर आपको समझ लग गई हो तो आप मोर वाले सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी कट कर दिए वर्ड्स जौन से हमारे आंसर्स हो ही नहीं सकते, राइट। प्रोड्यूस है जौन सा, प्रोड्यूस आपको बताया गया है, उसका सिनोनिम यहाँ पे यूज़ किया गया है फूड प्लांट्स, राइट। इनवोग है जौन सा, उसका सिनोनिम यूज़ किया गया है आर ऑलरेडी ग्रोन, राइट। इंडोर्स ऑलरेडी यहाँ पर है, तो हमारा आंसर ऑलमोस्ट कहाँ पर है? हमारा आंसर इस सेंटेंस में है, ये वाले पोर्शन में है, सेंस से लेकर टाइम तक है। तो कौन सा आंसर हो सकता है? सेंस हो सकता है? नहीं, हमारे को कोई चीज़ का नाम चाहिए यहाँ पर। सेंस हॉट हाउस प्रोडक्शन, हॉट हाउस प्रोडक्शन है यहाँ पर, तो कोई चीज़ तो है नहीं है, ये प्रोडक्शन तो नहीं है, हम लिखेंगे यहाँ पर। प्रोडक्शन किसकी हो रही है, मतलब किस चीज़ को प्रोड्यूस किया जा रहा है, किस चीज़ को ग्रो किया जा रहा है, किसको ग्रो किया जा रहा है? ये अदर प्रोड्यूस हो गया, ये फूड प्लांट्स हो गया, और यहाँ पर किस चीज़ को ग्रो किया जा रहा है? कौन सी चीज़ है यहाँ पे जो ग्रो हो सकती है? टाइम ग्रो हो सकती है, सम ग्रो हो सकती है, हैज़ बीन, इन वो, क्या क्या ग्रो हो सकता है? टोमेटोज, सो टोमेटोज इज द राइट आंसर, राइट। सो हमें आंसर कहाँ पे मिला? सिंस से लेकर सम टाइम के बीच वाले पोर्शन में आंसर मिला। इन वो हमारा बिल्कुल आंसर के साथ ही है, ये देखो साथ में ऑलरेडी ग्रोन इंडोर्स, ठीक है, यहाँ पर है। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट ब्लैंक। आपके पैसेज में ये लाइन दी गई हुई है जिसके बीच में से इस ब्लैंक का आंसर होगा, राइट। पहले लाइन को समझ लीजिए। वर्टिकल फार्म्स वुड बी लोकेटेड इन डैश। अगर आप रीडिंग को ध्यान से देखो ना, तो हर एक लाइन कम्प्लेक्स लाइन है, हर एक लाइन, वो सिंपल लाइंस यूज़ करते ही नहीं है, और सेम फॉर्मेट वो हमसे चाहते हैं आइल्स की राइटिंग में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। वर्टिकल फार्म्स वुड बी लोकेटेड इन, नाउ लोकेटेड इन, राइट। वर्टिकल फॉर्म्स लोकेटेड होंगे इन, इन क्या है? हमारी प्रपोजिशन जो कि बिल्कुल ब्लैंक के पहले है, तो ये हमारा एक ग्रामेटिकल वर्ड है। ये जो ग्रामेटिकल वर्ड होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्रामेटिकल वर्ड्स जो कि एकदम से ब्लैंक के पहले आए
और ये ऐसे ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर चेंज ही नहीं कर सकते, इनका कोई सिनोनिम नहीं है, इनका कोई सिनोनिम नहीं है। इन यहाँ पर आएगा ही आएगा, जहाँ पर इन आया इनके साथ ही उसका आंसर होगा, बिकॉज इनके बाद ये आंसर है तो इनके बाद ही यहाँ पर भी आंसर होगा, ठीक है। वर्टिकल फॉर्म्स वुड बी लोकेटेड इन डैश कॉमा, मीनिंग दैट, अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी है जो सा राइटिंग में यूज़ करना होता है हमने, ठीक है। मीनिंग दैट मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन है, ये मीनिंग दैट हम तब लगाते हैं जब हम इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। वर्टिकल फॉर्म्स वुड बी लोकेटेड इन डैश, वर्टिकल फॉर्म्स यहाँ पर लोकेट किए जाएंगे, इसका मतलब ये है, मतलब उसकी सफाई दी जा रही है, एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। देयर वुड बी कि उससे क्या होगा, अगर वर्टिकल फॉर्म्स जौन से वो यहाँ लोकेट होंगी तो उससे होगा क्या। देयर वुड बी लेस नीड टू टेक दैम लॉन्ग डिस्टेंसेस टू कस्टमर्स, तो अगर वर्टिकल फॉर्म्स यहाँ पर लोकेटेड होंगे तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब ये है कि कम ज़रूरत होगी उनको लेकर जाने की, ठीक है। वर्टिकल फॉर्म्स को लेकर जाने की कम ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ, लॉन्ग डिस्टेंसेस टू कस्टमर्स, कस्टमर्स तक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके कस्टमर्स तक लेकर जाएं इसको, ऐसा नहीं करना पड़ेगा अगर वर्टिकल फॉर्म्स यहाँ पर लोकेटेड होते हैं तो, राइट। अब यहाँ पर मैचिंग वर्ड्स कोई भी नहीं है आपको नज़र आएगा, ठीक है। सिनोनिम्स आपको काफ़ी नज़र आएंगे, सिचुएटेड से ही आपको पता चला, सिचुएटेड इज लोकेटेड, राइट, सिचुएटेड लोकेटेड, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस आ गया, लेस नीड, यहाँ पर रिड्यूस हो गया, यहाँ पर है लेस नीड, ठीक है, लेस नीड। उसके बाद कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स का कस्टमर्स, और जो प्रपोजिशन आई है जस्ट बिफोर द ब्लैंक इज इन, राइट, एकदम से ब्लैंक से पहले कौन सी प्रपोजिशन आई है, इन। अब आप देखिए यहाँ पर लोकेटेड इन है, यहाँ पर सिचुएटेड इन है, ठीक है, यहाँ पर सिचुएटेड इन है, यहाँ पे क्या है, लोकेटेड इन। अब इसके बाद वाला हमारा आंसर है, दिस इज द आंसर, राइट, द हार्ट ऑफ अर्बन सेंटर्स। मगर हम इतना बड़ा आंसर तो देंगे नहीं, यहाँ पर हमारी जो लिमिट है, वर्ड लिमिट है, वो हमारी 2 वर्ड्स है, राइट, 2 नॉट मोर देन 2 वर्ड्स हमारा आंसर होगा। तो अब 2 वर्ड्स कौन से होंगे भाई, हमारे 2 वर्ड्स कौन से होते हैं। अब इन द हार्ट ऑफ, इन द हार्ट ऑफ क्या होता है, इन द मिडल ऑफ, राइट, मिडल, किसके मिडल में है, अर्बन सेंटर्स के। तो अगर हम इन द हार्ट ऑफ लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा ना किसके मिडल में, किसके मिडल में बात कर रहे हैं, अर्बन सेंटर्स के मिडल में बात कर रहे हैं। तो फिर कहाँ पर लोकेटेड होएगा, मेन वर्ड कौन सा है, अर्बन सेंटर्स। सो अर्बन सेंटर्स इज द आंसर, राइट, सो आंसर इज अर्बन सेंटर्स। नाउ दिस इज नेक्स्ट वन, next sentence, vertical farms would use methane from plants and animals to produce dash। अब यहाँ पर एक ट्रिक है इन लोगों ने यूज़ किया है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे आंसर्स साथ आने के बजाय 1-2 आंसर्स तुम्हारे साथ आ गए, ये जो थर्ड लाइन है ना, ये जो सी लाइन है, ये बहुत आगे जाकर आपको दिखेगी। आप आइल्स कैम्ब्रिज 11 बुक 11 का टेस्ट 1 खोल कर देखिए, टेस्ट 1 पैसेज 1, उसमें आप देखेंगे ये वाली जो सी लाइन है वो काफ़ी आगे जाकर आपको दिखेगी। तो हमने करना क्या होता है, यहाँ पर हमने कौन सा कीवर्ड है हमारा, मीथेन, मीथेन को हमने ढूंढना होता है। तो कभी कभी हम क्या कर जाते हैं, पजल हो जाते हैं, हम लोगों को लगता है भाई ये वर्ड मिल ही नहीं रहा, प्रॉब्लम क्या है, मगर इसका कोई सिनोनिम भी नहीं हो सकता। मीथेन इज द नेम ऑफ द गैस, जो कि हम चेंज नहीं कर सकते, मीथेन की जगह कुछ और नहीं लिख सकते, इसलिए हमें अपना विदाउट नर्वस होने के मीथेन वर्ड के ऊपर फोकस करके हमें वर्ड ढूंढना है, चाहे वो दूर जाके है चाहे वो पास में है, इट डजेंट मैटर एट ऑल, हमें अपने आप को रिलैक्स रख के मीथेन वर्ड को ढूंढना है, ठीक है। तो मीथेन वर्ड इस सेंटेंस में मौजूद होता है पैसेज में। ऑल्दो द सिस्टम वुड कंज्यूम एनर्जी, चाहे सिस्टम कंज्यूम करेगा एनर्जी, कॉमा, इट वुड रिटर्न एनर्जी टू ग्रिड वाया, वाया मतलब थ्रू, वाया मीथेन जनरेशन फ्रॉम कंपोस्टिंग नॉन एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, राइट। सेंटेंस क्या है, वर्टिकल फार्म्स कुड यूज मीथेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या है हमारे, नॉन एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, राइट, प्लांट्स एंड एनिमल्स टू प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस यहाँ पर इसका सिनोनिम है। हमारे मैचिंग वर्ड्स कौन से हैं, मीथेन जो पहले बताया है, प्लांट्स आ गया। उसके बाद हमारे सिनोनिम्स कौन से हैं, कंज्यूम, कंज्यूम का मतलब होता है यूज, ये वर्ड्स आपने जरूर नोट डाउन कर लेने एक अलग सी नोटबुक में। कंज्यूम का मतलब यूज, रिटर्न का मतलब प्रोड्यूस,
राइट। यहाँ पर रिटर्न का मतलब प्रोड्यूस है, तो यहाँ पर प्रोड्यूस कहाँ आ रहा है, प्रोड्यूस कहाँ आ रहा है, डैश, रिटर्न कहाँ पर आ रहा है, रिटर्न यहाँ पे आ रहा है, राइट। इट वुड रिटर्न क्या, क्या रिटर्न करेगा, इट वुड रिटर्न प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या रिटर्न करेगा, एनर्जी, एनर्जी इज द आंसर, राइट। Vertical farms could use methane from plants and animals to produce dash, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी, ठीक है। यहाँ कंज्यूम एनर्जी है, इट वुड रिटर्न एनर्जी, ये कहते हैं जो सिस्टम है वो कंज्यूम करेगा एनर्जी को और इसको रिटर्न करेगा एनर्जी टू ग्रिड मीथेन, ग्रिड वाया मीथेन, थ्रू मीथेन, ठीक है, थ्रू मीथेन generation from composting non-edible parts of plants, ठीक है, could use methane from plants and animals to produce energy. नेक्स्ट ब्लैंक का आपकी लाइन है जो सी पैसेज में वो ये होगी, इट वुड ऑल्सो ड्रामेटिकली रिड्यूस फॉसिल फ्यूल यूज बाय कटिंग आउट, कटिंग आउट इज अगेन a phrasal word used over here in reading जो कि हम यूज कर सकते हैं स्पीकिंग में, the need for tractors, plows and shipping. Now what's here, the consumption of dash would be cut, right, cut is the matching words, यहाँ पे लिखा नहीं, right, ठीक है, okay, dramatically reduce fossil fuels use by cutting out the need for tractors, plows and shipping. Now what's over here, the consumption of dash, consumption है किसी चीज़ की, right, consumption of dash would be cut, किसी चीज़ की consumption है वो cut हो जाएगी, cut क्या हो जाएगी, ख़त्म, ठीक है, क्यों ख़त्म हो जाएगी, because agricultural vehicles would be unnecessary, क्योंकि agricultural vehicles हैं जौन से वो अब necessary नहीं होंगे, ज़रूरी नहीं होंगे। सिनोनिम्स कौन से, बहुत सारे सिनोनिम्स है यहाँ पे, रिड्यूस का कट है, राइट, रिड्यूस का कट है, रिड्यूस और यहाँ कट, कंजम्पशन का यूज है, राइट, वेयर इज कंजम्पशन एंड वेयर इज यूज, हेयर इज कंजम्पशन एंड हियर इट इज यूज, देन कटिंग आउट द नीड, कटिंग आउट द नीड, हियर इट इज कटिंग आउट द नीड, इसका मतलब क्या है, अननेसेसरी, इसकी अब कोई ज़रूरत ही नहीं है, कटिंग आउट मतलब ख़त्म कर दी ज़रूरत, ठीक है, अब ये नेसेसरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, अननेसेसरी है। ट्रैक्टर्स, प्लॉज एंड शिपिंग क्या है, एग्रीकल्चरल व्हीकल्स हैं जो कि यूज़ किए जाते थे, अब उसका कट हो गया, ख़त्म हो गया काम, तो किस चीज़ की कंजम्पशन हो रही है, किस चीज़ की कंजम्पशन हो रही है जिसकी वजह से ये जो चीज़ है वो अब वो काम के नहीं रहे, ठीक है। इट वुड ऑल्सो ड्रामेटिकली रिड्यूस फॉसिल फ्यूल यूज़ क्या है, कंजम्पशन, ठीक है, ये रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, क्या कम कर देगा, क्या कम कर देगा, किसका यूज़, किसकी कंजम्पशन, फॉसिल फ्यूल की, तो फॉसिल फ्यूल इज़ द राइट आंसर। फॉसिल फ्यूल की जो कंजम्पशन है, जो इसका फॉसिल फ्यूल का यूज़ है वो भी कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज यूज बाय कटिंग आउट द नीड फॉर, क्योंकि कट कर दिया जाएगा, क्योंकि ज़रूरत है जौन सी वो ख़त्म कर दी जाएगी इनकी, ये अननेसेसरी हो जाएंगे इसलिए। नेक्स्ट ब्लैंक पैसेज में आपकी ये लाइन है, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ वर्टिकल फार्मिंग हाउएवर इज दैट द प्लांट्स वुड रिक्वायर आर्टिफिशियल लाइट। अब यहाँ पर लाइट है हमारा वर्ड, जो हम मेन है कीवर्ड है जो हमने फाइंड किया यहाँ पर, लाइट वर्ड, और इसी में हमारा आंसर होगा, राइट। सिमिलर वर्ड्स कौन से आपके, लाइट, ओके, एंड अनदर इज vertical farming over here, right, vertical farms, the fact that vertical farms would need, अब क्या जरूरत होगी, किस चीज़ की जरूरत होगी, नीड डैश लाइट इज़ अ डिसएडवांटेज, ये बहुत ईजी है, इज़ अ डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज का सिनोनिम क्या है, ड्रॉबैक, राइट। रिक्वायर नीड का सिनोनिम है रिक्वायर नीड, राइट, रिक्वायर नीड, लाइट भी आ गया तो रिक्वायर का नीड आ गया, लाइट तो लाइट ही है, और बीच वाला ब्लैंक कौन सा होगा हमारा भाई, आंसर क्या है, आर्टिफिशियल, सो सिंपल, ये बच्चों वाला आंसर है,
Next sentence. One form of vertical farming involves planting in dash which are not fixed. Which are not fixed. एक फॉर्म है वर्टिकल फार्मिंग की ऐसी जिसके बीच में प्लांटिंग की जाती है उसमें जो कि फिक्स्ड नहीं होते. कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि फिक्स्ड नहीं है और वो चीज़ कैसी है, वो प्लूरल है. which are not fixed, right? So one variation of on vertical farming that has been developed. एक चीज़ है जो डेवलप की गई वर्टिकल फार्मिंग, एक नई चीज़ प्रोड्यूस की गई. वो क्या? इज टू ग्रो प्लांट्स इन स्टैक ट्रेस दैट मूव ऑन रेल्स. अब यहाँ पे मैचिंग वर्ड्स कौन से? वर्टिकल फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, राइट. सिनोनिम्स कौन से आपके? ग्रो का प्लांटिंग आ गया, ठीक है. यहाँ पर ग्रो है टू ग्रो, टू ग्रो प्लांट्स. टू ग्रो प्लांट्स का मतलब प्लांटिंग करना, ठीक है. उसके बाद मूव ऑन रेल्स. मूव ऑन रेल्स का मतलब क्या है? कि वो मूव कर रही है रेल्स पे कोई चीज़. तो यहाँ पर क्या है? नॉट फिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं है, मतलब वो मूव कर सकती है, ठीक है. ग्रामेटिकल चीज़ भी है यहाँ पर. बहुत बच्चों वाला आंसर है ये भी, बहुत सिंपल है. इट्स वेरी वेरी सिंपल. इन आपका ब्लैंक से पहले क्या आ गया? इन, जो कभी बदल ही नहीं सकता. तो यहाँ पर इन कहाँ पर है? यहाँ पर इन यहाँ पर है. इनके बाद क्या है? कौन सी ऐसी चीज़ है? ये चीज़ है. ये प्लूरल फॉर्म हो गई. ये प्लूरल फॉर्म चाहिए थी हमें, दो चीज़ें चाहिए थी, ठीक है. तो स्टैक्ड ट्रेस, स्टैक्ड ट्रेस जो कि दैट मूव ऑन ट्रेस, मतलब रेल्स का मतलब क्या है? कि वो मूव करती है, मतलब वो फिक्स्ड नहीं है. सो आंसर इज वेरी सिंपल, दैट इज स्टैक्ड ट्रेस. Next, the last blank is the most probable development is that food will be grown on dash in town and cities. अब यहाँ पर भी आपकी ग्रामर है जौन सी, प्रपोजिशन वर्ड है जौन सा, प्रपोजिशन है ब्लैंक से पहले, दैट इज ऑन, ठीक है. ये मेरे को पूरा समझाने की तो क्या ज़रूरत है, अभी तक आपको समझ लगी होगी कि आपने ऑन की तरफ फोकस करना है. पहले आपने कीवर्ड ढूंढना है. तो कीवर्ड यहाँ पर कौन से हैं आपके? यहाँ पर आपको कीवर्ड्स बहुत कम मिलेंगे. यहाँ पर आपको विल बी ग्रोन ही है, यहाँ पर बस विल बी ग्रोन, ठीक है. यहाँ पर आपको टाउन्स एंड सिटीज़ नहीं मिल रहे. टाउन्स एंड सिटीज़ का सिनोनिम मिल रहा है अर्बन, ठीक है, अर्बन. और the most probable development is that food will be grown while it is possible that much possible क्या है? the most probable, probable क्या है? probable is the probability, राइट. प्रिडिक्शन की जा रही है कि मतलब बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, पॉसिबल, ठीक है. while it is possible that much of our food will be grown in skyscrapers. कहाँ ग्रोन होगा? अब ये देखो ग्रोन, ग्रोन यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, बट यहाँ पे ग्रोन इन है, ग्रोन के बाद इन है, और यहाँ पे ब्लैंक के पहले ऑन है. सो यहाँ पर हम स्काई स्क्रैपर्स नहीं लिखेंगे. जिन्होंने जल्दबाजी में करा, इस वर्ड को नहीं देखा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो पक्का स्काई स्क्रैपर्स लिख देंगे फटाफट जल्दबाजी में कि हाँ भाई ग्रोन मिल गया जी हम लोगों को, तो फटाफट लिख दो जी स्काई स्क्रैपर्स. तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है. इन फ्यूचर मोस्ट एक्सपर्ट्स करेंटली बिलीव दैट इट इज़ फार मोर लाइकली दैट वी विल सिंपली यूज़ द स्पेस अवेलेबल ऑन. कौन सी स्पेस यूज़ करेंगे इस चीज़ के लिए? वी विल यूज़ ऑन अर्बन रूफटॉप्स. अर्बन रूफटॉप्स ऑन किसके साथ आया है? अर्बन रूफटॉप्स. तो क्या आएगा यहाँ पर? अर्बन रूफटॉप्स, राइट. दिस विल बी द आंसर. आई होप आपको कुछ बातें शायद पता चली हों. अगर पता चली हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई कि नहीं हुई, ताकि मैं आगे और वीडियोस इस तरह से बनाती जाऊं और डालती जाऊं. थैंक यू सो मच.